अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपकी शॉप के अंदर ऐसे आइटम मौजूद हैं जिनकी कॉस्ट और सेल प्राइस सेम है, जबकि उसके अंदर मुख्तलिफ आपको कलर आगे, वेरिएंट्स आगे, फ्लेवर्स आगे वो नज़र आते हैं। अब उसकी मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। मैं दोनों आपको डिटेल में बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप उसको किस तरह मैनेज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये आइटम्स मोस्टली होते क्या हैं। क्योंकि मैं इसके अंदर आपको कैश एंड कैरीज के आइटम्स बताऊंगा, क्योंकि वो आम बंदे के लिए उन आइटम्स के साथ समझना जरा आसान हो जाता है। अब कैश एंड कैरीज में अगर आप देखेंगे तो बहुत से आइटम्स आपको नजर आएंगे जिनकी सेम प्राइस होगी और सेम कास्ट भी होगी, लेकिन उसके ऊपर जो बार कोड लगा होता है, जो प्रिंटेड बार कोड होता है, वो मुख्तलिफ होता है और उसके अंदर बीसियों आइटम्स होते हैं उस फ्लेवर्स के अंदर। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं, ये क्यूने का एक हेयर कलर है। अब इसके अंदर तमाम की तमाम जो ये आपके पास नजर आ रहे हैं, इनके बार कोड मुख्तलिफ है, लेकिन इनकी कास्ट भी सेम है, सेल भी सेम है, सिर्फ कलर की वजह से इन्होंने डिफरेंट इसके वेरिएंट किए हुए हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये दूसरा एक कलर है, यहाँ पे देखें गार्नियर का एक कलर है। इसके जितने भी ये आपको पैकेट नजर आ रहे हैं, इनकी कास्ट भी सेम है, सेल भी सेम है, क्योंकि सेम बैच के अगर हैं तो। और इसके अंदर जो बार कोड प्रिंटेड है वो डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप कॉस्मेटिक्स के अंदर आ जाएं, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी आप देखेंगे जिस तरह सनसिल्क शैम्पू है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ आपको वेरिएंट नजर आएंगे, लेकिन उसका साइज कास्ट सेल सेम होगी। इसी तरह बाकी शैम्पूज भी आप देखेंगे सेम प्रोसीजर होगा। और फिर इसी तरह कुछ साबुन होते हैं, उनका भी यही होता है कि उनकी कास्ट सेल सेम होती है और जो उसकी बार कोड होता है उसके ऊपर वो डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर आप ये बॉडी स्प्रे देखेंगे या इस तरह रोल्स ऑन देखेंगे, सेम सिचुएशन इनके साथ है। अब इनको मैनेजमेंट करने के जो 2 तरीके हैं, 2 में से पहला तरीका ये है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। वो ना सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास इस वेरिएंट के कितने पीस पड़े हुए हैं, बल्कि वो वेरिएंट वाइज ऑर्डर भी देना चाहते हैं कि यार जो तेज है वेरिएंट है, ज्यादा सेल हो रहा है, उसके ज्यादा पीस मंगवा लें, जो कम सेल हो रहा है उसके कम मंगवा लें। तो ये वो लोग होते हैं जो हर वेरिएंट को सेपरेट सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं, यानी उसका बारकोड के साथ सेव करते हैं, उसका प्रॉपर नाम लिखते हैं, वेरिएंट लिखते हैं, चाहे उसकी प्राइस बाकियों से मिलती हो, लेकिन वो सेपरेट सेपरेट आइटम ऐड करते हैं। अब उनके लिए ये होता है कि जितने भी वेरिएंट्स होंगे उनको लादा लादा सेव करने पड़ेंगे। ये वन टाइम की एफर्ट्स होती है, ये बार बार नहीं करना पड़ता, लेकिन वो इस चीज से फायदा उठाने के लिए कि मुझे वेरिएंट वाइज अपनी स्टॉक की रिपोर्ट मिले, इसलिए वो वेरिएंट वाइज सेव करते हैं। इसके बदले में कुछ दूसरे कस्टमर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि यार हमें वेरिएंट वाइज कुछ भी ना पता चले, हमें ये पता चले कि यार ये जो रोल ऑन है 125 ml, ये हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, किस वेरिएंट में पड़ा हुआ है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम एक ही आइटम सेव करें, बाकी जितने उसके साथ वेरिएंट्स हैं वो हम उसके साथ लिंक कर दें, ताकि हमें बार बार आइटम फीड ना करना पड़े। या जिस तरह हम एक ही सनसिल्क का शैम्पू सेव करें और बाकी जितने भी शैम्पूज हैं उसके साथ लिंक कर दें। अच्छा, सब कोड की एक और रीजन भी हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि आप इसके वेरिएंट को सेपरेट करने के लिए यूज करें। वो ये भी हो सकता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट आई, उसके साथ एक बार कोड था, नेक्स्ट टाइम आपके पास प्रोडक्ट आई लेकिन उसका बार कोड चेंज है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसका नया आइटम कोड बनाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि ये जो पहले वाली प्रोडक्ट है ये तो खत्म होगी, ये तो अभी आएगी ही नहीं, इन्होंने इसी का बार कोड चेंज कर दिया है, तो हम नया सेव कर लें। लेकिन आपके स्टॉक के अंदर पुराने वाला बार कोड भी पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि आप ये कोड्स में जाके जो नया वाला है वो ऐड कर देते हैं, ताकि पुराने वाला भी सेल होता रहे और नए वाला भी हो और आपको नया आइटम भी क्रिएट ना करना पड़े। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है सब कोड ऐड करने की। अब सॉफ्टवेयर के अंदर इस ऑप्शन को आपने कैसे यूज करना है, पहले वाले केस के अंदर तो आपने उसकी आइटम फाइल को यूज करना है, ऐड करते रहना है। लेकिन ये जो दूसरे वाला ऑप्शन है जिसके अंदर आप एक मास्टर कोड रखना चाहते हैं और दूसरे उसके साथ लिंक करना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आप कैसे करते हैं। ये जो मॉड्यूल है इसको हम बोलते हैं सप्लायर बार कोड का। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव नहीं होता, अगर कस्टमर डिमांड करता है तो ये फिर एक्टिव होता है और सम टाइम हम उससे इसका चार्ज भी कर रहे होते हैं। अगर तो आपने हर आइटम्स को यानी हर वेरिएंट को सेपरेट सेव करना है, उसके लिए तो आपने आइटम फाइल में ऐड करना है, यहाँ पे उसका कोड देना है, उस वेरिएंट की डिस्क्रिप्शन देनी है, जो भी डिस्क्रिप्शन है कास्ट सेल देके सेव कर देना है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले केस के अंदर जाते हैं कि आपने एक कोड बनाया और उसके अंदर आपने सब कोड देने हैं, तो वो आप कैसे देंगे। अब जब आपने इस तरह का काम करना है कि मास्टर कोड और सब कोड, तो फिर जब आप मास्टर कोड ऐड करेंगे, ये समझ लें कि पहला केस ये है कि अभी तक हमारे पास ना मास्टर कोड ऐड हुआ हुआ है और ना ही हमारे पास उसके
सब कोड ऐड हुए हैं। इस वाले केस के अंदर अगर आप सब कोड ऐड करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उसके सब कोड की पहले आइटम फाइल ना बनी हो। अगर आप उसकी आइटम फाइल बनी होगी तो फिर आपको यहाँ पे वो सेव नहीं करने देगा। अब मिसाल के तो मैं एक कोड रख रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाला कोड मैंने रखा या बार कोड मैंने स्कैन किया। यहाँ पे मैं एक शैम्पू का नाम लिख रहा हूँ, सनसिल्क शैम्पू 160 ml। सपोज करें ये मैंने उसका लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने कोई भी इसका जो वेरिएंट है ना, या इसका जो आप ऊपर लिखा होता है कि ब्लैक शाइन है या हेयर फॉल सोल्यूशन है, ये चीजें मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं करनी मास्टर कोड के अंदर। उसकी रीजन ये है कि ये जो मास्टर कोड है ये मुख्तलिफ कोड के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन यही आएगी। जब इसकी सेम डिस्क्रिप्शन आएगी तो बंदा कोई ब्लैक शाइन लेके आएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी हेयर फॉल, तो वो कहेगा शायद मैंने गलत उठा लिया, फिर वो चेक करना शुरू हो जाएगा। इसलिए मास्टर कोड के अंदर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन रखनी है ताकि सारे आइटम्स के ऊपर वो इंप्लीमेंट हो सके और किसी किस्म का को मसला ना हो। बाकी इसी तरह आपने अपनी कैटेगरीज देनी है, जो आपकी कैटेगरीज होंगी यहाँ पे आपने कास्ट देनी है और यहाँ पे आपने इसकी सेल देनी है और यहाँ पे आपने इसको अपडेट कर दिया। अब ये वाला कोड है सनसिल्क शैम्पू 160 ml। अब इसके मैंने सब कोड बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा। अब अगर तो मैंने ऐड किया है, इसी वक्त मैंने बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर लूंगा और यहाँ से मैं इसका एक कोड ये दे दिया, यानी बार कोड बेसिकली मैंने यहाँ पे स्कैन कर देना है। इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ये इसके साथ एक कोड लिंक हो गया। लेकिन अगर मैंने मास्टर कोड पहले बनाया हुआ था और अब जाके तो मेरे जहन में आया यार मैंने उसके साथ कोड लिंक करने हैं, तो सबसे पहले मैंने ये करना है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये सर्च करना है मैंने। अब सर्च करने के लिए ये है कि अगर मैं यहाँ से ऐड का बटन दबाऊंगा और वो जो कोड है जो मैंने कोड रखा हुआ था, अगर मैंने कोड यहाँ पे ठीक लिखूंगा या स्कैन करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ये आ गया। अगर ये मैं कोड यहाँ पे लिखूंगा, ओके करूंगा, ये मेरी स्क्रीन पे आएगा। जो भी आइटम आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आएगा इसी के कोड आपने ऐड करने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ पे किसी और के साथ आप यहाँ पे कोई और कोड स्कैन कर देंगे तो ये इस कोड के साथ लिंक हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो मेन कोड है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आए ताकि यहाँ पे इसका कोड नजर आए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो मैंने कोड है ये किसके साथ लिंक किया हुआ है, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे दोबारा ऐड करते हैं, अब अगर आप यहाँ पे ये कोड लिखते हैं, ये वाला एंटर प्रेस करते हैं, सिस्टम आपको बता देगा कि ये कोड पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे आप दोबारा इसके मजीद ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करके अगला कोड आप लिखें और यहाँ से आप सेव कर दें। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ये वाला कोड लिख दें जो भी आपने सेव किया, तो सिस्टम आपको बता देगा कि ये वाला जो कोड है, अब ये देखिएगा अगर आइटम कोड में लिखा हो, रेफरेंस कोड में लिखा हो, या यहाँ पे कोड सप्लायर जो भी मैं मॉड्यूल बता रहा हूँ सप्लायर बार कोड, इसके अंदर किसी जगह पे भी एक कोड लिखा होगा उसको आप दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 777 के साथ एक और कोड बनाना है तो पहले मुझे यहाँ से जाके इसको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता। अब ये जो 777 कोड है ये ऑलरेडी इस कोड के साथ मौजूद है। अगर मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे तो वो मास्टर कोड नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मास्टर कोड यहाँ पे आ जाए कि मुझे पता चल जाए किसके साथ ये लिंक्ड है ताकि मैं उसको एडिट या रिमूव कर सकूं, तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पे लोकेट पे जाना है और यहाँ पे 777 करना है, ओके करना है, तो ये उसका मास्टर कोड आ जाएगा। अब मास्टर कोड को आप यहाँ से इस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं अगर आपने इसको यूटिलाइज करना है तो। इसी तरह अगर कोई भी आइटम्स का आपने ऐड करने हैं तो सबसे पहले आपने उसको स्क्रीन पे लाना है। उसके लिए आपने यहाँ से उसका मास्टर कोड स्कैन कर लें, ओके करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। ये सामने आ जाएगा तो यहाँ पे उसके अंदर कोड्स आप ऐड मजीद कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये देखिएगा, इसका मैं एक आपको आपके सामने ये बता रहा हूँ, ये मैंने 222 लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने सनसिल्क लिखा था उसके सप्लायर कोड के अंदर मैं 222 लिखना चाहता हूँ, ये रेफरेंस कोड के अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखिएगा ये मेरे सामने आ गया, कोड्स में मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे 222 कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करूंगा, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब ये जब सेव हो जाएगा तो ये आपको मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि ये 222 आपका किसी के रेफरेंस कोड के अंदर भी लिखा हुआ। अब आप क्या करेंगे, आप देखिएगा ये मैं 222 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और 222 जब आप करेंगे तो ये इसको लेके आएगा, जब लोकेट में करेंगे तो ये इसमें लेके आएगा, उसमें मास्टर कोड आपका लेके ही नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका इस तरह नजर आएगा। तो ये आपने लाजमी चेक करनी है कि अगर आप किसी के भी कोड्स के अंदर कोई ऐसा कोड रख रहे हैं जो पहले से मौजूद है तो आपने यहाँ से लोकेट करके पहले उसको चेक कर लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी एंट्रीज हुई हुई है
और वो इसको मास्टर और स्लेव कोड के अंदर लेके आते हैं। तो इस केस के अंदर अगर आपने इसको यूज करना है तो इसको आपने खत्म कर देना है रेफरेंस कोड के अंदर, तब जाके तो आपने कोड्स के अंदर ये कोड्स आप ऐड कर सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ सेल पे जाएंगे तो पॉइंट ऑफ सेल पे अगर आप चाहे ये वाला कोड स्कैन करें या इसका ये वाला कोड स्कैन करें, दोनों सूरतों में जो ही आप ये वाला कोड स्कैन करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाला कोड शो करवा देगा। मिसाल के तौर पर ये आप देखिएगा, ये वाला कोड मैं पॉइंट ऑफ सेल पे आता हूँ, बल्कि 222 में आपको दिखाता हूँ इस पर। ये देखिए मैंने 222 प्रेस किया, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कन्वर्ट कर दिया इसके ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे ये प्रेस करता हूँ ये वाला कोड तो इसी को लेके आएगा। इसलिए जो भी स्लेव कोड आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके मास्टर कोड की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।